थैंक यू। वरदान नोट कर लेंगे। अपने ब्राह्मण जीवन में अलौकिक जन्मदिन का विशेष दिन मना। अलौकिक जन्मदिन का विशेष दिन मना। बाबा के वरदानों से झोली भरपूर करने वाले बाबा के वरदानों से झोली भरपूर करने वाले बाप समान क्वालिटी से परफेक्ट भव। ओम शांति। 17-10-24 के महावाक्य बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे याद की यात्रा पर पूरा अटेंशन दो। याद की यात्रा पर पूरा अटेंशन दो। जितना जितना याद की यात्रा पर अटेंशन देते रहेंगे उतना उतना माया के हर वार से सेफ होते चले जाएंगे। जितना जितना याद की यात्रा में अटेंशन देते चले जाएंगे उतना उतना माया के हर वार से सेफ होते चले जाएंगे और बाप समान बनते चले जाएंगे। इससे ही तुम सतो प्रधान बनेंगे। इससे ही तुम सतो प्रधान बनेंगे। प्रश्न है, बाप अपने बच्चों पर कौन सी मेहर करते हैं? बाप अपने बच्चों पर कौन सी मेहर करते हैं? उत्तर है, बाप बच्चों के कल्याण के लिए जो डायरेक्शन देते हैं बाप बच्चों के कल्याण के लिए जो डायरेक्शन देते हैं यह डायरेक्शन देना ही उनकी मेहर कृपा है। बाप का पहला
डायरेक्शन है मीठे बच्चे, बाप का पहला डायरेक्शन है मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो। क्वालिटी जितनी भी परफेक्ट होती है वो ब्राह्मण जीवन में होती है, ना कि देवी देवता जीवन में। देवी देवता जीवन फल है, देवी देवता जीवन फल है, लेकिन क्वालिटी अवेलेबल अब ब्राह्मण जीवन में है। वहाँ क्वालिटी का पता नहीं होगा, क्वालिटी की फीलिंग भी नहीं होगी, लेकिन यह ब्राह्मण जीवन में क्वालिटी से संपन्न है तो क्वालिटी की फीलिंग भी है। कल की मुरली में भी पॉइंट क्लियर किया बाबा ने, अगर आपको पॉइंट ध्यान होगा, स्मृति में होगा कि देवी देवताओं को पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का कुछ भी पता नहीं होता। इनमें ध्यान रखो। अच्छा भाई, देवी देवताओं को पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का कुछ भी पता नहीं होता। शांता बाबू कहाँ रह गए थे कल? जी कहाँ थे? देही अभिमानी बहुत शांत रहते हैं। देही अभिमानी अर्थात ऊपर की दुनिया में रहना। देही अभिमानी अर्थात ऊपर की दुनिया में रहना, चाहे नीचे आत्मिक स्थिति में रहें तो भी ऊपर की दुनिया गिना जाएगा, चाहे परम धाम में रहें तो भी ऊपर की दुनिया गिना जाएगा। देही अभिमानी अर्थात ऊपर की दुनिया में रहना, देह अभिमानी अर्थात नीचे की दुनिया में रहना। कहाँ तक हुआ जी? बहुत शांत रहते हैं। उनके ख्यालात कभी उल्टे नहीं चल सकते। दूसरा प्रश्न है, बच्चों को आपस में कौन सा सेमिनार करना चाहिए? बच्चों को आपस में कौन सा सेमिनार करना चाहिए? उत्तर है, जब भी चक्कर लगाने जाते हो तो याद की रेस करो। जब भी चक्कर लगाने जाते हो तो याद की रेस करो और फिर बैठकर आपस में सेमिनार करो। फिर बैठ के आपस में सेमिनार करो कि किसने कितना समय बाप को याद किया। यहाँ याद कीजिए
भी बहुत अच्छा है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, तुम क्या कर रहे हो? रूहानी बच्चे कहेंगे, बाबा हम जो सतो प्रधान थे सो तमो प्रधान बने हैं। फिर बाबा आपकी श्रीमत अनुसार हमको सतो प्रधान जरूर बनना है। अभी बाबा आपने रास्ता बताया है, यह कोई नई बात नहीं, पुरानी बात है, सबसे पुरानी है। याद की यात्रा, इसमें शो करने की बात नहीं। हर एक अपने अंदर से पूछे, हम कहाँ तक बाप को याद करते हैं, कहाँ तक सतो प्रधान बने हैं, क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं? सतो प्रधान तब बनेंगे जब पिछाड़ी में अंत आएगा, उसका भी साक्षात्कार होता रहेगा। कोई जो कुछ करता है सो अपने लिए ही करता है। बाप भी कोई मेहर नहीं करते हैं, बाबा मेहर करते हैं, तो बच्चों को डायरेक्शन देते हैं, उनके कल्याणार्थ। बाप तो है ही कल्याणकारी, बाप तो है ही कल्याणकारी। एक और पॉइंट क्लियर किया कल बाबा ने, माला जो जपी जाती है वो देवी देवताओं की माला नहीं जपी जाती, वो तुम ब्राह्मणों की माला जपी जाती है। क्योंकि बाप तो तुम बच्चों को ही पढ़ाता है, ऊंचे से ऊंची पढ़ाई बाप के द्वारा तुम बच्चों को ही पढ़ाई जाती है। आया रीडिंग में पॉइंट पढ़ा रेनू? मंजीवन नहीं ध्यान है पॉइंट? हाँ जी, जी कहाँ थे? पर मैं ध्यान है पॉइंट? उसका भी साक्षात्कार होता रहेगा। कोई जो कुछ करता सो अपने लिए करता है, बाप भी कोई मेहर नहीं करते हैं, बाबा मेहर करते हैं। जो बच्चों को डायरेक्शन देते हैं उनके कल्याणार्थ बाप तो है ही कल्याणकारी। कई बच्चे उल्टे ज्ञान में आ जाते हैं, बाबा फील करते हैं, देह अभिमानी मगरूर होते हैं, देही अभिमानी बड़े शांत रहेंगे, उनको कभी उल्टे सुलटे ख्यालात नहीं आते हैं। बाप तो हर प्रकार से पुरुषार्थ कराते रहते हैं। माया भी बड़ी जबरदस्त है, अच्छे अच्छे बच्चों पर भी वार कर लेती है, इसलिए ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती। आज बहुत अच्छी रीति याद करते हैं, कल देहंकार में ऐसे आ जाते हैं जैसे सांडे गिरगिट। सांडे को गिरगिट भी बोलते हैं। संडा बोलते हैं पंजाबी में, संडा। सांडे को अहंकार बहुत होता है, इसमें कहावत भी है, सुरमंडल के साज से देह अभिमानी सांडे क्या जाने। देह अभिमान बहुत खोता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। शिव बाबा तो कहते हैं
ऐसे नहीं अपने को कहना सर्वेंट और नवाबी चलती रहे। ऐसे नहीं अपने को कहना कहो तो सर्वेंट और चलती रहे नवाबी। ऐसे कभी सर्वेंट नहीं कहना अपने को। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों सत्व प्रधान जरूर बनना है, सत्व प्रधान जरूर बनना है। यह तो बहुत सहज है, इसमें कोई छूचा नहीं, मुख से कुछ बोलना नहीं है। कहाँ भी जाओ अंदर में याद करना है। ऐसे नहीं यहाँ बैठते हैं तो बाबा मदद करते हैं, बाप तो आए हैं मदद करने। बाप को तो यह ख्याल रहता है बच्चे कहाँ कोई गफलत ना करो, बच्चे कहाँ कोई गफलत ना करें। माया यहाँ ही गुस्सा मार देती है। देह अभिमान बहुत बहुत खराब है। देह अभिमान में आने से बिल्कुल ही पट में आकर के पड़े हैं। बाबा कहते हैं यहाँ आकर के बैठते हो तो भी मोस्ट विलियड बाप को याद करो। बाबा कहते हैं मैं ही पतित पावन हूँ, मेरे को याद करने से इस योग अग्नि से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे। बच्चों की अभी वह अवस्था आई नहीं है जो कोई को भी अच्छी रीति समझा सकें। ज्ञान तलवार में भी ज्ञान तलवार में भी योग का जोर चाहिए, नहीं तो तलवार कोई काम की नहीं रहती। मूल बात है याद की यात्रा। बहुत बच्चे उल्टे सुल्टे धंधे में लगे रहते हैं, याद की यात्रा पढ़ाई करते नहीं, इसलिए इसमें टाइम नहीं मिलता। जितना जितना ज्ञान में परफेक्ट होते चले जाएंगे उतना उतना याद की क्वालिटी में परफेक्ट होते चले जाएंगे। जितना जितना ज्ञान में परफेक्ट उतना उतना याद की क्वालिटी में परफेक्ट। कहाँ थे जी? बाप कहते ऐसी मेहनत नहीं करो जो धंधे धोरी के पिछाड़ी अपना पद गुवा दो। अपना भविष्य तो बनाना है ना, परंतु सबको प्रधान बनना है, इसमें बहुत मेहनत है। बहुत बड़े बड़े म्यूजियम आदि संभालने वाले हैं, परंतु याद की यात्रा में नहीं रहते। बाबा ने समझाया है याद की यात्रा में गरीब बंदेलियां ज्यादा रहती हैं। घड़ी घड़ी शिव बाबा को याद करते रहते हैं। बाबा शिव बाबा हमारे यह बंधन खलास करो। अबलाओं पर अत्याचार होते हैं, यह भी गायन है। तुम बच्चों को बहुत मीठा बनना है, सच्चे सच्चे स्टूडेंट बनो। अच्छे स्टूडेंट जो होते हैं वह एकांत में बगीचे में जाकर के पढ़ते हैं। तुमको भी बाप कहते हैं, बल्कि भी चक्कर लगाने जाओ अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। याद की यात्रा का शौक रखो। उस धन कमाने की भेंट में यह विनाशी धन तो बहुत बहुत ऊंचा है, वह विनाशी धन तो फिर भी खाक
को जाना है, बाबा जानते हैं। बच्चे सर्विस पूरी नहीं करते, याद में मुश्किल रहते हैं, याद में मुश्किल रहते हैं। सच्ची सर्विस जो करनी चाहिए वह नहीं करते, बाकी स्थूल सर्विस में ध्यान चला जाता है। राइट रीति से ज्ञान की क्वालिटी में और याद की क्वालिटी में 0.01% बच्चे ही पास हैं। राइट क्वालिटी में, ज्ञान की क्वालिटी में और याद की क्वालिटी में 0.01% बच्चे ही पास हैं, जिसके आधार पर ही उनकी धारणा और सेवा नेचुरल चलती है, जिसके आधार पर ही उनकी धारणा और सेवा नेचुरल चलती। बाकी आउटर सेवाओं के आधार पर तो सब परफेक्ट हैं। आउटर दिखावे की, मान शान की सेवा के आधार पर सब परफेक्ट हैं। इंटरनल लेवल पर क्वालिटी परफेक्ट केवल 0.01% बच्चों की, 0.01% बच्चों की। ओके, अभी कई बार क्लियर कर दिया बाबा ने मुरली में, जैसे कि अच्छे अच्छे म्यूजियम संभालने वाले भी याद में बिल्कुल नहीं रहते। जी कहाँ थे? मैं नहीं करते, बाकी स्थूल सर्विस में ध्यान, बाकी स्थूल सर्विस में ध्यान चला जाता है, बल ड्रामा सा होता है, परंतु बाप फिर भी पुरुषार्थ तो कराएंगे ना। बाप कहते हैं कोई भी काम करो, कपड़े सिलते हो, बाप को याद कर, बाप को याद करो, याद में ही माया विघ्न डालती है। बाबा ने समझाया है, रुस्तम से माया भी रुस्तम होकर के लड़ती है। बाबा अपना भी बतलाते हैं, मैं रुस्तम हूँ, जानता हूँ मैं बैगर टू प्रिंस बनने वाला हूँ, तो भी माया सामना करती है। माया किसको भी छोड़ती नहीं है, पहलवानों से तो और ही लड़ती है। कई बच्चे अपने देह के अहंकार में बहुत रहते हैं, बाप कितना निरंकारी रहते हैं। कहते हैं मैं भी तुम बच्चों को नमस्ते करने वाला सर्वेंट हूँ, मैं भी तुम बच्चों को नमस्ते करने वाला सर्वेंट हूँ। वह तो अपने को बहुत ऊंच समझते हैं, यह देह अहंकार सब तोड़ना है। बहुतों में अहंकार का भूत बैठा हुआ है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करते रहो। यहाँ तो बहुत अच्छा चांस है, घूमने फिरने का भी चांस, घूमने फिरने का भी अच्छा है, फुर्सत भी है। बल चक्कर लगाओ, फिर एक दो से पूछो, फिर एक दो से पूछो कितना समय याद करते हो। कितना समय याद में रहे और कोई तरफ बुद्धि तो नहीं गई। यह आपस में मिलकर सेमिनार करना चाहिए। बल्कि मेल अलग हो, फीमेल आगे हो, मेल पिछाड़ी में हो, क्योंकि माताओं की संभाल करनी है, इसलिए माताओं को आगे रखा, इसलिए माताओं को आगे रखना है। बहुत अच्छी एकांत है, सन्यासी भी एकांत में चले जाते
सन्यासी जो थे वह बहुत निडर रहते थे। जानवर आदि कोई से डरते नहीं थे, उस नशे में रहते थे। अभी तमोप्रधान बन पड़े हैं। हर एक धर्म जो स्थापन होता है पहले सतोप्रधान होता है, फिर रजो तमो में आते हैं। सन्यासी जो सतोप्रधान थे वह ब्रह्म की मस्ती में मस्त रहते थे। उनमें बड़ी कशिश होती थी। जंगल में भोजन मिलता था। दिन प्रतिदिन तमोप्रधान होने से ताकत कम हो गई। धर्मवीर जी बाबा देख रहे हैं मेरे को। ताकत मिलती थी। हाँ जी, ताकत मिलती थी। दिन प्रतिदिन तमोप्रधान होने से ताकत कम होती जाती है। तो बाबा राय देते हैं, यहाँ बच्चों को अपनी उन्नति के चांस बहुत अच्छे हैं। यहाँ तुम आते हो कमाई करने के लिए। बाबा से सिर्फ मिलने से कमाई थोड़ा ही होगी। बाबा को याद करेंगे तो कमाई होगी, ऐसे मत समझो। बाबा आशीर्वाद करेंगे, कुछ भी नहीं। साधु लोग आदि आशीर्वाद करते हैं, लेकिन तुमको नीचे गिरना ही है। अब बाप कहते हैं जिन बनकर अपना बुद्धि योग ऊपर लगाओ। जिन बनकर अपना बुद्धि योग ऊपर लगाओ। जिनकी कहानी है ना, बोला हमको काम दो। बाप भी कहते हैं तुमको डायरेक्शन है। तुमको डायरेक्शन देता हूँ, याद में रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। तुम्हें सतोप्रधान जरूर बनना है। माया कितना भी माथा मारे, हम तो श्रेष्ठ बाप को जरूर याद करेंगे। ऐसे अंदर में बाप की महिमा करते बाप को याद करते रहो। कोई भी मनुष्य को याद न करो। भक्ति मार्ग की जो रस्म है वह ज्ञान मार्ग में हो नहीं सकती। बाप शिक्षा देते हैं, याद की यात्रा में तीखा जाना है। मूल बात यह है, सतोप्रधान बनना है। बाप के डायरेक्शन मिलते हैं। घूमने फिरने जाते हो तो भी याद में रहो तो घर भी याद रहेगा, रजाई भी याद रहेगी। ऐसे नहीं याद में बैठे बैठे गिर पड़ना है, वह तो फिर हठ योग हो जाता। यह तो सीधी बात है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है।
बच्चे बैठे बैठे गिर पड़ते हैं। इसलिए बाबा तो कहते हैं चलते फिरते खाते पीते याद में रहो, ऐसे नहीं बैठे बैठे बेहोश हो जाओ। ऐसे नहीं बैठे बैठे बेहोश। अमृत वेले में 99% बच्चों का यही चलता है, बैठे बैठे बेहोश। झटके लेते रहेंगे, बीच बीच में आंख खोलते रहेंगे कि मैं ठीक हूँ। बाबा के ज्ञान में भी नशा बहुत है और योग में भी नशा बहुत है। नशा तो हर भी के बाद तो हो रही है। ये बात बहुत बार शेयर हो चुकी कि जब मुरली पर्सनल पढ़ना शुरू करते हैं, वास्तव में तभी मुरली समझ में आना शुरू होती है। 2-3 बार में तो उसके अर्थ क्लियर होते हैं, फिर वापस उसकी पावर क्लियर होती है, फिर वापस उसकी फीलिंग क्लियर होती है। अब इतनी बार मुरली रिवाइज हो तो क्वालिटी ओके हो। हम पूरी मुरली रिवाइज नहीं कर सकते तो कम से कम 2-4-5 पॉइंटों पे ही ऐसा ओके कर लें कि बार बार पहले रिवाइज करें तो उसका अर्थ क्लियर होगा, फिर वापस उसकी पावर क्लियर होगी, फिर वापस उसकी फीलिंग क्लियर होगी, तो जाके बुद्धि में वो पॉइंट सेट होगा, तो जाके वापस बुद्धि में वो पॉइंट सेट जी कहाँ थे? जाओ, इनसे कोई तुम्हारे पाप नहीं करेगा। इनसे कोई तुम्हारे पाप नहीं कटेंगे। यह भी माया के बहुत विघ्न पड़ते हैं। यह भोग आदि की भी रस्म रिवाज है, बाकी इनमें कुछ है नहीं। यह न ज्ञान है न योग है, साक्षात्कार की कोई दरकार नहीं। बहुतों को साक्षात्कार हुए, वह आज है नहीं। माया बड़ी प्रबल है, साक्षात्कार की कभी आश भी नहीं रखनी चाहिए। इसमें तो बाप को याद करना है। सत्वप्रधान बनने के लिए ड्रामा को भी जानते हो, यह अनादि ड्रामा बना हुआ है जो रिपीट होता रहता है, इसे भी समझना है। और बाप जो डायरेक्शन देते हैं उस पर चलना है। बच्चे जानते हैं हम फिर से आए हैं राजयोग सीखने, भारत की बात है। यही तमो प्रधान बनना है, फिर इनको ही सत्व प्रधान बनना है। बाप भी भारत में आकर के सबकी सदगति करते हैं। यह बड़ा वंडरफुल खेल है। दूसरे देश न इतने तमो प्रधान बनते और न ही इतने सत्व प्रधान बनते।
भारती सबसे ज़्यादा तमो प्रधान बना है, फिर भारती सबसे ज़्यादा सतो प्रधान बनता है। बाप भी भारत में आकर के सबकी सदगति करते हैं। यह बड़ा वंडरफुल खेल है। अब बाप कहते हैं, मीठे मीठे रूहानी बच्चे अपने को आत्मा समझो। तुमको 84 का चक्कर लगाते पूरे 5000 वर्ष हुए, अब फिर वापस जाना है। यह बातें और कोई कह न सके। तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थनुसार निश्चय बुद्धि होकर के जाते हैं। यह बेहद की पाठशाला है। बच्चे जानते हैं बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। वह उस्ताद टीचर है, बहुत बड़ा उस्ताद है, बहुत प्रेम से समझाते हैं। कितने अच्छे अच्छे बच्चे बड़ा आराम से 6 बजे तक सोए रहते हैं। कितने अच्छे अच्छे बच्चे बड़े आराम से 6 बजे तक माया एकदम नाक से पकड़ लेती है। हुक्म चलाते रहते हैं। शुरू में तुम जब बट्टी में थे तो मम्मा बाबा भी सब सर्विस करते थे। जैसे कर्म हम करेंगे हमको देखकर और करेंगे। बाबा तो जानते हैं मारुति घोड़ेसवार प्यादे नंबरवार हैं। कई बच्चे बड़े आराम से रहते हैं, अंदर सोए रहते हैं। बाहर से कोई पूछे फलाना कहाँ है तो कहेंगे है नहीं, परंतु अंदर सोए पड़े हैं। क्या क्या होता रहता है बाबा समझाते हैं। संपूर्ण तो कोई भी बना नहीं। कितनी डिसर्विस कर लेते हैं। नहीं तो बाप के लिए गाने मारो चाहे प्यार करो, मारो चाहे प्यार करो, हम तेरा दरवाजा नहीं छोड़ेंगे। यहाँ तो थोड़ी बात पर रुक पड़ते हैं। योग की बहुत कमी है। बाबा कितना बच्चों को समझाते रहते हैं। जितना संपर्क संबंध में याद की क्वालिटी ओके रहती है, जितना संपर्क संबंध में आत्मिक स्थिति ओके रहती है, उतना ही फिर निरंतर याद की क्वालिटी ओके रहती है। जितना संपर्क संबंध में आत्मिक स्थिति की क्वालिटी ओके रहती है, उतना ही फिर याद की क्वालिटी निरंतर ओके रहती है। बाबा कितना बच्चों को समझाते रहते हैं, परंतु कोई में ताकत नहीं जो लिखें। योग होगा तो लिखने में भी ताकत बढ़ेगी। बाप कहते हैं यह अच्छी रीति सिद्ध करो। गीता का भगवान शिव है, ना कि श्री कृष्ण। बाप आकर के तुम बच्चों को सब बातों का अर्थ समझाते हैं। बच्चों को यह नशा चढ़ता है फिर बाहर जाने से खत्म। टाइम वेस्ट बहुत करते हैं। हम कमाई कर जग को देवें, ऐसे ख्याल रख अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। बाप कहते हैं हम तो तुम बच्चों का कल्याण करने के लिए आए हैं, तुम फिर अपना नुकसान कर रहे हो। जग में तो जिन्होंने कल पहले मदद की है वह
वह करते रहते हैं, करते रहेंगे। तुम क्यों माथा मारते हो? यह करें वह करें, गामा में नून है। जिन्होंने बीज बोया है वह अभी भी बोएंगे। बाबा ने कहा तुम माथा नहीं मारो कि हम कमाई करके बाबा के जग में सफल करें। जिन्होंने बीज बोया है, जिनका कलम पहले सफल हुआ है, उनका सफल हो ही जाएगा। यज्ञ का तुम चिंतन नहीं करो, अपना कल्याण करो, अपने को मदद करो। भगवान को तुम मदद करते हो क्या? बार बार मुरली पढ़ना, बार बार मुरली के पॉइंट स्टडी करना ही अपने को मदद करना है। बार बार मुरली के पॉइंट पढ़ना ही अपने को मदद करना है। बिना मुरली के पॉइंट पढ़े हम अपने को मदद कर नहीं सकते। जितना मुरली की क्वालिटी परफेक्ट होती चली जाएगी, उतना स्थिति शांत स्वरूप होती चली जाएगी। जितना मुरली की क्वालिटी परफेक्ट होती चली जाएगी, उतना स्थिति शांत स्वरूप होती चली जाएगी। ज्ञान की परफेक्ट क्वालिटी ही वास्तव में याद है। ज्ञान की परफेक्ट क्वालिटी ही वास्तव में याद है। याद अपने आप में और कुछ नहीं। बाबा के माँ बाप के एक करंट की तरह मेरे स्वरूप में फीलिंग के रूप में चले, वही याद है। बाबा के माँ बाप के करंट के रूप में एक फीलिंग की तरह मेरे स्वरूप में चले, वास्तव में वही याद है। भगवान से तो तुम लेते हो या देते हो, यह ख्याल भी नहीं आना चाहिए। बाबा तो कहते हैं लाडले बच्चों, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तभी कर्म विनाश हो। अभी तुम संगम युग पर खड़े हो, संगम पर ही तुम दोनों तरफ देख सकते हो। यहाँ कितने ढेर मनुष्य हैं, सतयुग में कितने थोड़े मनुष्य होंगे। सारा दिन संगम पर खड़े रहना चाहिए। क्या बोला पॉइंट? अब चेक करें कि क्या हम 1 घंटा भी खड़े रहते हैं संगम पर? बाप के ज्ञान के आधार पर अपनी कमी कमजोरियों को चेक करना ही संगम पर खड़े रहना है। बाप के ज्ञान के आधार पर अपनी कमी कमजोरियों को चेक करना
और फिर उन्हें परिवर्तन करना ही संगम पर खड़े होना है। बाबा हमको क्या से क्या बनाते हैं। बाप का पाठ कितना वंडरफुल है। घूमो फिरो, याद की यात्रा में रहो। बहुत बच्चे टाइम वेस्ट करते हैं। याद की यात्रा से बेड़ा पार होना है। कल पहले भी बच्चों को ऐसे समझाया था। ड्रामन फीड होता रहता है। उठते बैठते सारा कल्प वृक्ष बुद्धि में याद रहे। यह पढ़ाई, बाकी धंधा आदि तो बंद करो। पढ़ाई के लिए टाइम निकालना चाहिए। स्वीट बाप और स्वर्ग को याद करो। जितना याद करेंगे उतना अंतमति सुगति हो जाएगी। बस बाबा अब आपके पास आए कि आए। बाबा की याद में विश्वास भी सुखेला हो जाएगा। ब्रह्म ज्ञानियों के श्वास भी सुखाले हो जाते हैं। ब्रह्म की याद में रहते हैं, परंतु ब्रह्म लोक में कोई जाता नहीं। आप ही शरीर छोड़ दें। यह हो सकता है कई फास्ट उपवास रखकर शरीर छोड़ देते हैं। वह दुखी होकर के मरते हैं। बाप तो कहते हैं खाओ पियो बाबा की याद, खाओ पियो बाप को याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। मरना तो है ना। अच्छा मीठे मीठे खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका परमा पदभार शुक्रिया जी। धारणा के लिए मुख्य सार सदा याद रहे। जो कर्म हम करेंगे हमें देखकर और करेंगे। ऐसा आराम पसंद नहीं बनना है जो डिसर्विस हो। बहुत निरंकारी रहना है। अपने को आप ही मदद कर अपना कल्याण करना है। दूसरा है नंदे धोरी में ऐसा बिजी नहीं होना। याद की यात्रा व पढ़ाई के लिए टाइम न मिले। दे अभिमान बहुत खोटा और खराब है। इसे छोड़ दे अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। वरदान है, वरदान लेंगे जी। कोई भी बात कल्याण की भावना से देखने और सुनने वाले पर दर्शन मुक्त भव। लिख लेंगे जी। कोई भी बात कल्याण की भावना से, कोई भी बात कल्याण की भावना से देखने और सुनने वाले पर दर्शन मुक्त भव। डिटेल है। जितना संगठन बड़ा होता जाता है बातें भी उतनी बड़ी होंगी, लेकिन अपनी सेफ्टी तब है जब देखते हुए न देखें, सुनते हुए न सुने, अपने
स्वचिंतन में रहें। स्वचिंतन करने वाली आत्मा प्रदर्शन से मुक्त हो जाती है और किसी कारण से सुनना पड़ता है। अपने आप को जिम्मेवार समझते हो तो पहले अपनी ब्रेक को पावरफुल बनाओ। देखा सुना, जहाँ तक हो सका कल्याण किया और फुल स्टॉप। स्लोगन है अपने संतुष्ट। स्लोगन है जी, अपने संतुष्ट खुशनुमा जीवन से हर कदम में सेवा करने वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। अपने संतुष्ट खुशनुमा जीवन से हर कदम में सेवा करने वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। वाणी का सार है, मीठे बच्चे याद की यात्रा पर पूरा टेंशन दो। याद की यात्रा पर पूरा टेंशन दो, इससे ही तुम सतो प्रधान बनेंगे। इससे ही तुम सतो प्रधान बनेंगे। ओम शांति जी। और कोई सूचना जी? लिया कुछ आज करियो कल। दीदी बोल रही है, हम क्या करें? नहीं बता रही हो ये तो गाइड क्यों ना हो? हमने को चाहिए लाश करियो। भैया का फोन आ जाएगा मेरे पास। मैं मतलब लड़ाई होगी उनसे कल। सिर्फ दवाई होगी हाँ। मेरी नहीं, मेरी तो होगी ना। मेरी तो